गीत हुई सबसे पराई। मान और गीत हनीमून के लिए शिमला जा रहे होते हैं, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उन्हें फ्लाइट टाइम से नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो दोनों बस से ही निकल जाते हैं गीत के कहने पर। अब जब दोनों बस से जा रहे होते हैं तो रास्ते में बस वाले रोकते हैं और कहते हैं कि आप लोगों के पास केवल 5 मिनट है, 5 मिनट के अंदर ही जो खाना है वो खा लीजिए। एक ढाबे के पास रोकते हैं, लेकिन तभी गीत देख लेती है गोलगप्पे वाले को और कहती है कि मैं गोलगप्पे खाऊंगी। मान कहता है गीत हमारे पास केवल 5 मिनट है, अगर हम नहीं जाएंगे टाइम से ना तो बस चली जाएगी, तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करेगी। तो गीत कहती है मैं जल्दी जल्दी गोलगप्पे खा लूंगी। उसके बाद से वो गोलगप्पे वाले के पास जाती है तो उससे बहुत ज़्यादा बातें करने लगती है। वो उसकी पत्नी को देखती है, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है गोलगप्पे वाले की, तो उससे पूछने लगती है कि आप कितने महीने की प्रेग्नेंट हो और आप आराम क्यों नहीं करती, आप घर पे क्यों नहीं रहती, आपको आराम करना चाहिए। तो गोलगप्पे वाला कहता है कि मैं इनसे तो बहुत ज़्यादा कहता हूँ आराम करने के लिए, लेकिन यह है कि बस मेरे साथ आकर लग जाती हैं। अब बातों बातों में ही गोलगप्पे वाला कहता है कि आप भी खाएंगे भैया मान को। तो मान कहता है नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो गीत मान को चैलेंज करती है कि इनके बस की है ही नहीं गोलगप्पे खाना। तो मान अब चैलेंज की वजह से गोलगप्पे खाने लगता है। अब इसी बातों बातों में बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और बस निकल जाती है। तभी मान देखता है कि अरे बस तो चली गई। तब गीत और मान गोलगप्पे छोड़कर भागते हैं बस के पीछे, लेकिन वो तो निकल जाता है बस वाला। तभी वहाँ पर एक ठेले वाला होता है, वो कहता है कि बस वाला आपका सामान यहीं पर छोड़कर गया है। अब मान और गीत दोनों सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करें, दोनों परेशान हो जाते हैं और फिर पूछते हैं कि बस अगली कब तक आएगी। तो वो लोग बताते हैं कि 3-4 घंटे 5 घंटे के तो बाद ही आएगी, इतनी जल्दी बस आने वाली नहीं है। मान के सोचते हैं मैं रोड पर ही रहना पड़ेगा, दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद सोचते हैं कि चलो लिफ्ट लेते हैं किसी से। अब कुछ देर तक पैदल जाते हैं और रास्ते में एक ट्रक वाले का ट्रक खराब हो चुका होता है, तो परेशान होता है ट्रक बना बना के। तो मान कहता है दीजिए मैं बनाकर देखता हूँ, शायद मुझसे हो जाए। तो मान बनाता है तो ट्रक ठीक हो जाता है, जो भी कमी होती है वो ठीक हो जाता है, तो वो ट्रक चलने लगता है। तो मान कहता है कि हमें लिफ्ट चाहिए शिमला तक, क्या आप लिफ्ट दे देंगे। तो आदमी कहता है कि हाँ ठीक है, और दोनों उसी में बैठ जाते हैं पीछे। अब मान और गीत उसमें घास फूस रखा हुआ होता है, वो एक दूसरे से छेड़खानी करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा मस्ती भी करते हैं। यहाँ पर मस्ती करते करते दोनों सो जाते हैं। जब शिमला पहुँचते हैं तो ड्राइवर कहता है कि आप दोनों शिमला आ गए हैं और उतर जाइए। तब मान और गीत दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद से दोनों होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर घास फूस ऐसे ही लगा होता है। तो वहाँ का जो वेटर होता है वो उन दोनों को देखकर सोचता है अरे ये कहाँ से उठकर आ गए। तो गीत समझ जाती है कि अच्छा ये हम पर घास फूस लगी है ना, इसलिए। तो मान से कहती है कि मान अपने सर से घास हटाओ। मान कहता है गीत तुम्हें हमेशा मस्ती सूझती रहती है और तुम कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। लेकिन गीत कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में आपके सर पे घास लगी है, अगर सर पे नहीं लगी होती तो मैं आपको कहती कि सर में से घास हटाइए। और फिर मान समझ जाता है कि हाँ घास फूस तो लगी है और घास फूस वो अपना हटाने लगता है। तभी गीत और मान दोनों एक दूसरे का जो घास फूस लगा होता है सर पे वो हटाते हैं। उसके बाद से दोनों होटल के रूम में जाते हैं और अब यहाँ पर इन दोनों के साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि कोई इनका पीछा कर रहा है। तो सब कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें।